सालों में पढ़ लिख करके बहुत ऊंचाइयों को छू लिया है, बहुत ऊंचाइयों को छू लिया है। यहां तक कि लोग चांद पर जाकर के रहने के फिराक में हैं कि हम चांद पर चले जाए और वहां फ्लैट बना करके रहने लग जाए। ठीक है, अच्छी बात है, तरक्की करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सीखने के चक्कर में जीवन जिये ढंग कही चो ढंग भूल गए सपा। जीवन जीने का जो ढंग है वो ढंग ही हम भूल गए। और जिसको जीवन जीने का ढंग सीखना है वो आ जाए राम कथा के पंडाल में। ये राम कथा ढंग सिखाती है, श्रीमद् भागवत कथा मरना सिखाती है, और राम कथा जीवन जीना सिखाती है, कैसे जीना चाहिए। भाई जीना एक जब कला है तो फिर मरना भी तो एक कला है। अब तो लोगों को जीना ज नहीं आ रहा है और मरना कहाँ आएगा भाई। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अभी सुबह सुबह की घटना मेरे साथ घटी। एक हम रास्ते से आ रहे थे, एक शव यात्रा जा रही थी, और शव यात्रा जा रही थी, हम बगल से निकल रहे, बहुत सारी भीड़ थी, हमको यहाँ जल्दी पहुँचना था, फोन से यहाँ से आ रहे थे, तो हम जल्दी में थे। तो मैंने सत्यम भाई से कहा कि भैया थोड़ा जल्दी साइड से निकाल लो, ये यात्रा तो खत्म होने वाली है नहीं, क्योंकि बड़ी लंबी लाइन और वो शव यात्रा जा रही थी, और शव यात्रा वैसे भी बहुत शुभ होती है। मैंने उससे कहा कि अपने को बहुत शुभ संकेत मिल रहा है, चलो अपना कार्य सफल हो जाएगा। अब हमने जो है बगल से निकालने की कोशिश करी, यही ये पोपनार के आसपास। तो एक श्रीमान जी ने इतने जोर से मेरे कांच को ठोका मारा, तो मैं तो इधर की धुन में था, एकदम से चमक गया। मैंने खोल करके उसे थोड़ा सा कहा कि भाई ये क्या है। अरे अरे आपको दिख नहीं रहा है सामने कौन जा रहा है? मन के कौन जा रहा है भाई? कोई राजा महाराजा की पालकी जा रही है क्या? नहीं नहीं, बोले आप रुको यहाँ पर और आगे मत बढ़ो। मन के तुम मुर्दे के लिए, मुर्दा आगे जा रहा है, हम भगवान के लिए आगे जा रहे हैं। तो जो मर गया है उसके लिए इतना इतना जीव काट रहा है, हम तो अभी जिंदा है भाई। और फिर वो जो व्यक्ति था वो धन के मद में चूर था। देखो हर एक चीज का एक नशा होता है। मोह निशा सब सोह निहारा, देखे वो स्वप्न अनेक प्रकारा। ये दुनिया में लोग फटफटी पर बैठे कि किम जा रहे थे पतोज को नहीं, मतलब आदमी का चश्मा ठिकाने पर नहीं है। किधर घुसेगा, किधर जाएगा, क्या बोलेगा, क्या बोलना है, इस चीज का उसको ज्ञान, उसको इतना नहीं समझ रहा कि गाड़ी में एक संत बैठे हैं, इनको जगह दो, रास्ता दो। उसको मुर्दे की पड़ी है लेकिन साधु की नहीं पड़ी। और वो दो बात हमसे कर बैठा। हमने कहा भैया ठीक है, तू बड़ा हम छोटे, तू आगे निकल, क्योंकि हमको हमारे राम जी के कार्य में आना था, हमको उससे भिड़ना नहीं था। कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है, हमें जीवन जीने का जो ढंग है ना वो अभी अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है, और वो जीवन जीने का ढंग राम कथा सिखाती है, और ये 9 दिन में आपको वो सीखने को मिलेगा। मेरे भगवान राम ने, मेरे राम जी तो यहां तक कहते हैं कि आप माला करो मत करो चलेगा, आप समाधि लगाओ या मत लगाओ चलेगा, लेकिन मेरे प्रभु राम की तरह होश पूर्वक जीवन जीना सीख लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों पूजनीय हो गए मेरे प्रभु राम? क्यों उनकी तस्वीर में उनकी पूजा होती है? क्यों रावण की पूजा क्यों नहीं होती? भाई रावण भी तो पंडित था, बड़ा बलवान था, वो तो सोने की लंका थी उसके पास। राम जी तो बनवासी थे, फिर भी हम राम जी की पूजा करते हैं, रावण की नहीं करते। क्यों भैया? क्योंकि उन्होंने होश पूर्वक जीवन जी करके दुनिया वालों को दिखाया कि एक भाई, एक बाप, एक बेटा कैसा होना चाहिए। ये राम जी ने जी करके आपको दिखाया।
एक बेटा कैसा होना, एक बाप कैसा होना, एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, एक बहू, एक माँ कैसा आचरण होना चाहिए, वो राम कथा से सीखो। लोग 2-4 श्लोक क्या पढ़ लिए, 2-4 दोहे क्या पढ़ लिए और जगह जगह ढिंढोरा पीटते रहते। हम तो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, हम तो ये छोटी मोटी किताबों की, हम तो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। महाराज बाबा तुलसी ने तो लिख दिया, ब्रह्म ज्ञान बिन करई न दूसर बात। ब्रह्म ज्ञान की बातें करना सहज बात है भैया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में जीना एक अलग बात है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मोहे देखत आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। कई लोग मर गए ज्ञान के चक्कर में। ज्ञानी बनना अच्छी बात नहीं है, सरल बनना सीखो। और इतने सरल कि आपकी सरलता को देख करके दुश्मन भी पिघल जाए। मेरे राम जी तो इतने सरल थे कि दुश्मन भी उनको देख करके उनके भी मन में बदलाव आ जाता था। इतने मेरे प्रभु राम सरल थे महाराज। एक बार तो जब खरदूषण लड़ने के लिए आए महाराज, शूर्पणखा जो आई और लेकर के आई अपने दोनों भाई को, खर और दूषण को। खर और दूषण ने जब देखा, अरे ये इतना सुंदर बालक, इसको देख करके तो राक्षस भी मोहित हो गए भगवान राम को देख करके। इतने मेरे प्यारे सरल प्रभु थे, 2 मिनट के लिए राक्षस भी मोहित हो गए। ये इतने सुंदर राजकुमार, ये वध करने लायक नहीं है। अब आप विचार करो, आपका कोई दुश्मन हो, वो आप पे दया करेगा क्या? वो तो देखेगा किमे से मुंडो दिग्गो, किमेश का थाम आता नहीं बेट गो। पर यहां पर ऐसा नहीं है। खर और दूषण भगवान के कट्टर दुश्मन हैं, फिर भी राम जी को देख करके विचार में पड़ गए कि अरे इतने सुंदर बालक है, ये वध करने लायक नहीं है। बोले चलो यहाँ से। 2 मिनट के लिए उनको भी दया आ गई। इतने मेरे सरल प्रभु थे मेरे भाई, और इतने सरल जब आप बनोगे तब राम कथा सुनने के आप अधिकारी बनोगे। नहीं तो खाली पाली डोकरीन देव धोकरी, ऐसी वाली बात मत करना भाई। क्यों पूजनीय क्यों है? क्यों पूजनीय है? मीराबाई क्यों पूजनीय है? तुलसीदास जी क्यों पूजनीय है? बड़े बड़े महापुरुष संत क्यों पूजनीय है? इसीलिए पूजनीय है कि इन्होंने अपना जीवन वैसे जी करके दिखाया है। साधु की संगति में रहे, सत्संग की संगति में रहे हैं, इसलिए उनका जीवन धन्य हो गया। और हम लोग भी रह रहे हैं वर्षों से साधु की संगत में, फिर भी अभी तक हम तो जो है मानव ही नहीं बन पाए। तो इसलिए एक पद मीराबाई का बड़ा याद आ रहा है। गादू या नहीं गादू? बोलो बोलो। तो फिर कोई शर्माएगा? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। कोई शर्माएगा नहीं ताली बजाने में, कोई कोड़ कसर रहेगी? भाई सास जेठ ससुर के सामने आप शर्म करो। सास ससुर जेठ के सामने घर में रहो तब शर्म करो, लेकिन जब भगवान के सामने आ गए तो कौन सास जेठ ससुर हो गया? कुछ नहीं। ये मीराबाई ने सिखाया। एकमात्र केवल ठाकुर जी हमारे सब कुछ है। आइए प्यार और भाव से झूमते हुए आनंद से। अरे हाथ करताल तंबूर बजाई रही, साधु के संग मीरा भजन करी रही। हाथ करताल तंबूर बजे गई, साधु के संग मीरा भजन करी रही। अरे हाथ करताल तंबूर बजाई रही, साधु के संग मीरा भजन करी रही। हाथ करताल तंबूर बजे गई, साधु के संग मीरा भजन करी रही। तालियां बजाते हुए जय हो।
माता क बिंदिया महल में भूली आई, माता क बिंदिया महल में भूली आई, महल में भूली आई, महल में भूली आई, महल में भूली आई, महल में भूली आई। अरे माता क बिंदिया महल में भूली आई, माता क बिंदिया महल में भूली आई, महल में भूली आई, महल में भूली आई, महल में भूली आई, महल में भूली आई। अरे चंदन का तिलक माता पे सजाए रही, साधु के संग मेरा